गाँवों में, हमारे गांव में या आप लोगों के गांव में जब कुएं से पानी निकालते हैं ना तो रस्सी का प्रयोग किया जाता है। और वो रस्सी जब रगड़ खाती है उस पत्थर के ऊपर ना, पानी निकालते हैं इसमें, तो पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। उस रस्सी से ही वो पत्थर धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन में कोई भी घरेलू उपाय, कोई भी योगा आपको फायदा नहीं करेगा। धीरे 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 जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा ना, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, दो महीना, 6 महीना, तो आपको खुद असर इतना ज्यादा दिखेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में वीडियो के, कुएं से पानी निकालते इसमें प्लास्टिक की रस्सी होती है, वो यानी इतने मजबूत पत्थर को तोड़ देती है, घिस जाता है पत्थर, क्योंकि रोज पानी निकालते हैं उसी रस्सी से। इसलिए बोलता हूं कोई भी घरेलू उपाय करो, एक दिन मत करो, एक करो, 2 महीना करो, 6 करो, 1 साल करो। कुछ लोगों का शरीर मजबूत होता है, उनको 1-2 महीने में असर दिख जाता है। कुछ लोग कमजोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनको कुछ महीनों बाद असर दिखता है, उनको 1 साल में असर दिखेगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। आपके अंदर पेशेंस ना मात्र का है ही नहीं, धैर्य नहीं है। कुछ ऐसा बताइए पंकज भाई, कुछ ऐसा बताइए कि हमें 1 हफ्ते में असर मिल जाए। और मेरे भाई 1 हफ्ते में क्या होगा? 1 हफ्ते मेरे पास कोई जादू वाली पेंसिल थोड़ी है कि मैं जादू घुमाऊंगा तो बोलूं भाई ये कर लो बस खत्म। भैया एक दिन ऐसा आएगा, बीपीएच की बीमारी खुद घुटने टेकेगी, हाथ जोड़ेगी आपके आगे कि भैया किसके स्टूडियो में हम आ गए, ये तो बंदा बहुत ढीठ है, ये तो रोज योगा प्राणायाम कर रहा है, रोज योगासन कर रहा है, रोज तितली आसन कर रहा है, रोज वज्रासन कर रहा है, ये तो कंचनार गोक्षों का काढ़ा रोज पी रहा है यार बंदा, तुलसी मिला के। भैया इसके सिर से बाहर भागो, बीमारी बीपी है जो खुद तंग हो जाएगी कि भैया इसके सिर से बाहर निकलना ही सही है, नहीं तो ये हमें भगा के दम लेगा। बीमारी खुद भागेगी मेरे भाई। बस पेशेंस, धैर्य आपको रखना पड़ता है। सहनशीलता अगर आपके अंदर नहीं है तो मुश्किल काम है मेरे भाई। प्रोस्टेट में पेशाब बहुत ज्यादा आता है रात को, सहन कीजिए थोड़ा सा। घरेलू उपाय कुछ समय लेगा असर देखने में, ग्रांटेड बात है, एकदम नहीं, 1-2 दिन में असर नहीं होने वाला। लेकिन जब असर दिखना शुरू हो जाता है ना होम रेमेडीज के द्वारा, तो आप हैरान हो जाएंगे, बल्ले बल्ले। आप लोग खुद हैरान होंगे, पंकज भाई, पंकज बेटे, वाह आपने हमें एक नई जिंदगी दे दी। आज तक कोई एग्जैक्ट ऐसा कॉज नहीं है कि कोई बंदा या मैं ऐसा बोल दूं कि भैया प्रोस्टेट अगर आप बीपीएच है आपको, तो आपको ऐसा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, किस तरह का, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, नहीं भाई। बीपीएच इन सब रीजनों से, कारणों से नहीं होता है। बीपीएच की बीमारी होती है भैया आपके बैड लाइफस्टाइल से। आपके अंदर ऐसा, इन स्टडीज में कुछ ऐसा माना जाता है, पाया गया कोई एग्जैक्ट कारण तो है ही नहीं कोई पता किसी को, तो ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस से प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन वगैरह जब लेवल वगैरह बढ़ते हैं तो आपको पता होगा प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों ये बात आपको आदरणीय पुरुष भाइयों समझना पड़ेगी। हरे कृष्णा सभी को, बहुत जरूरी बातें हैं ये। थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहा हूं वीडियो में मैं। अब आपको मैंने बोला है कि कंचनार की छाल पीजिए, कंचनार की छाल लाइए मार्केट से, काढ़ा बनाकर यूज करिए, बीच में गोक्षरा और तुलसी, तीनों का काढ़ा, तीनों को मिक्स करके काढ़ा बनाना है। यू हैव टू यूज इन क्वाथ फॉर्म। मैंने आपको काढ़ा बना के भी दिखाया है, वो वीडियो नहीं देखी है आप लोगों ने तो देखिए, उसको समझे मेरे भाई कैसे काढ़ा बनाना है वो। इस काढ़े से एक दिन में से नहीं होगा, 2 दिन में से, 7 दिन बाद आप देख रहे हैं नजारा मेरे भाई। अब प्रोस्टेट की समस्या में आपको धीरे धीरे साइज तो मानी रिड्यूस होना शुरू हो गया इस काढ़े के द्वारा, और साथ में योगासन की। अकेला काढ़ा या अकेला योगासन फायदा नहीं देने वाला, आप कंबाइन लेके चलो सभी को। अब यहां पर बात आती है कि ठीक है पंकज भाई आपने हमें उपाय बता, हम कर रहे हैं, चलो हमें कोई बात नहीं, 6 महीने इंतजार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसके लिए आपका धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और अब बात यह आती है कि कैसे हम, जो मेन प्रॉब्लम क्या है,
आपकी मेन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की बीमारी में कि जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशाब नहीं कंट्रोल होता मेरे भाई। वो नहीं कंट्रोल, अगर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो कपड़े में लीक होगा मेरे भाई पेशाब, पंगा फंस गया। कुछ लोगों को लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह दर्द वगैरह महसूस होती है क्योंकि उनका पेल्विक एरिया कमजोर है, पेल्विक मसल्स कमजोर पड़ गई उम्र बढ़ने के साथ 50-60 साल के ऊपर। अब तो 40 साल की उम्र में बीपीएच हो रहा है, बताओ। अब तो पहले वाला जमाना तो है नहीं कि बूढ़े बुजुर्गों के होगा, नहीं भाई 40 साल में भी हो रहा है लड़कों को, कर लो। पता नहीं है, जीने जीने का तरीका नहीं पता है, प्रोस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता है, प्रोस्टेट कैसे स्वस्थ रखें, प्रोस्टेट कैसे खराब हो रहा है, नहीं। अगर आज से बटरफ्लाई योगासन तितली आसन करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में बचे रहेंगे। जब तक आप लोग मैं जीऊंगा तब तक बचेंगे प्रोस्टेट से, नहीं तो कोई चारा नहीं है मेरे भाई। फिर सर्जरी वगैरह करवाओ, लास्ट ऑप्शन है ही आप लोगों के पास। तो बहुत जरूरी बात है, सब समझना, मजाक में नहीं लिया कर आप। अब योगासन ने बताया, आप क्यों नहीं कर रहे उनको, करिए ना। 20-25 ग्राम नॉर्मल भार होता है भैया, 20-25 ग्राम से ऊपर चला गया 40-50-60, कुछ लोग तो 100-100 ग्राम भी हो जाता है। अब यार इतना सा छोटा सा ग्लैंड परम पिता परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर दिया है। अब जब उसका भार 20-25 ग्राम से 100 ग्राम होगा तो क्या नुकसान नहीं करेगा। अब उसका भार अपनी तरफ से तो बढ़ा नहीं, आपकी गलती से उसका ज्यादा बढ़ गया भार। जिंदगी देने का सलीका सीखिए, तरीका सीखिए मेरे भाई, योगा से ही होगा। दवाई आप ले रहे हैं, दवाई लेते रहे, लेकिन योगा योगा को ऐड कर लीजिए, होम रेमेडीज को ऐड कर लीजिए, खान पान में बदलाव करिए, अपना अनाप शराब चीजें खाना बंद कर दो। बात समझिए, बहुत जरूरी बातें हैं ये। दूध से बनी चीजें आप खाने नहीं बंद कर रहे हो। और एक भाई का कमेंट आया था, कहा सर आपने कहा रेड मीट मत खाओ, रेड मीट में विटामिन B12 होती है। अब मेरे भाई विटामिन रेड मीट में विटामिन B12 किसी और चीज़ में नहीं होती है। अब वो सब बताना मैं शुरू कर दूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें ऐसे रसोई में पड़ी हैं, घर में पड़ी हैं, वो नहीं खाते आप लोग विटामिन B12 के लिए। रेड मीट खाओगे, लाल मांस खाओगे तो ठीक है भैया, आपकी ज़िंदगी है, आपको खाना है, आप खाओ। अब यहाँ पर मेन बात आती है, हम बार बार पेशाब आने को उसको कंट्रोल कर ले पंकज भाई, आप हमें ये बता दो। प्रोस्टेट के साथ धीरे धीरे चलो कम होता रहे, कोई सुने कर बार बार पेशाब तंग हो गए हैं, हालत ही खराब है, रात को सो ही नहीं पा रहे हैं, सोना दूर है यार, बाथरूम में पूरी रात गुजारनी पड़ती है। फिर वही समस्या, नहीं तो लीक होगा कपड़ों में, रोकना शुरू कर दिया। भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, रात को सोने से 3 घंटे पहले अगर पानी पी रहे हैं तुरंत बंद कर दो। दूसरा, रात को जब सोएंगे, रात को जब सोते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 चम्मच तुलसी का रस लेना है, तुलसी के पत्तों, घर में तुलसी लगी है ना, मार्केट वार्केट से नहीं लाना कि आप वही पीना शुरू करो, घर में तुलसी लगी है अगर तब तो ठीक है, उन पत्तों को 2 चम्मच निकालो, रस नहीं लगे तुलसी लगा लो मेरे भैया आंगन में, तुलसी मैया को आंगन में लगाओ, 2 चम्मच निकालो पत्तों का रस, और उसमें 1 चम्मच शहद का, देसी शुद्ध शहद हो गांव का, वाह तब तो मजा आ जाए मेरे भाई, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही। यहाँ मैं 1-2 दिन की बात नहीं करूँगा, 1-2 घंटे के अंदर, जस्ट इन 1 to 2 आवर्स। बस दोनों को मिलाओ भैया, उनको 2-3 बार दिन में चाटना शुरू कर दीजिए, दिन में 3 बार चाटना शुरू कर दीजिए आप लोग इस मिक्सचर को, आपको इतना जबरदस्त असर देगा, आप हैरान होंगे। क्योंकि तुलसी में, तुलसी क्या काम करे, अब आप सोचेंगे तुलसी से हमें क्या फायदा होने वाला, तुलसी कैसे रोकी बार बार पेशाब आने को। मेरे भाई तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वाले प्रॉपर्टीज हैं, सूजन को भी कम करेगी, एंड माइक्रोबियल की ग्रोथ को इनिबिट करती है। मेरे भाई तुलसी बहुत जबरदस्त है, ऐसे नहीं माता बोल जाता है तुलसी को। अब मैंने अदरक आप यूज करिए, अदरक की चाय यूज के बार बार पेशाब आने को तो वही कंट्रोल कर देगा, अदरक की चाय। अदरक की चाय कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता, एक आप ग्राम वाम छोड़ो, एक ऐसे इतना बड़ा टुकड़ा लेना है आप लोग, अदरक मार्केट से लाते हो तो इतना इतना ही बड़ा टुकड़ा होता है, इतना बड़ा थोड़ी होता है, इतना बड़ा टुकड़ा होता है, उसका 1/4 हिस्सा काट लो, कितना होगा, 1/4 हिस्सा काट लो, उसको पानी में उबालो, पानी अपने हिसाब से ले लो, 1-2 गिलास 2 गिलास ले लो, उसमें डाल दो, उसमें उबाल लो, उसको पी लो, क्या इशू है। चाहे उसको कद्दूकस करके उबाल लीजिए आप मर्तबान में, या उसको टुकड़े टुकड़े बारीक काट के उबालिए, उसको पी लीजिए शहद मिला के, क्या इशू है। और अदरक बहुत ज़बरदस्त है मेरे भाई, अदरक पूरे यूरिन ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत ज़बरदस्त है अदरक की चाय। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन को कम करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में बार बार पेशाब आ उसको कंट्रोल करेगी। बीच में दालचीनी की चाय पीजिए, दालचीनी ऐड कीजिए भैया, दालचीनी के 1 सेंटीमीटर का लकड़ी नहीं, सॉरी ऐसे लकड़ी लाते हैं ना मार्केट से आप,
इतनी इतनी लकड़ी होती है, बस उनका पाउडर बना के यूज़ करिए। आधा चम्मच यूज़ कर लो, 1/4 हिस्सा यूज़ कर लो मेरे भाई। अगर आपको ज़्यादा वहम है कि नुकसान करेगी, गर्म होती है, बीपी बढ़ेगा, तो 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा यूज़ कर लो। क्या नुकसान है? दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती है ये दालचीनी। अब दालचीनी अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगी तो आपको फायदा क्या मिलेगा? जो प्रोस्टेट के सेल्स है ना, वो डैमेज होने से बच जाएंगे, वो खराब होने से बच जाएंगे। और कंक्लूजन क्या मिला कि आपकी प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा होगी। समझिए, आप समझाइए ना बात। तो भैया बहुत जरूरी बातें हैं, ये सब बातों को ऐसे अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। और फिर वही बात बोलूंगा वीडियो के अंत में, 1-2 दिन में ऐसे नहीं होने वाला। हाँ, लक्षणों से कुछ आपको राहत मिल सकती है 7-8 दिनों के अंदर अंदर। और वो गांव वाली कहावत याद रखना, गांव से कुआं निकालते हैं ना, तो रस्सी रगड़ खा खा के पत्थर भी टूट जाता है, निशान पड़ता है पत्थर के ऊपर। इस तरह अगर रोज योगा प्राणायाम करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, रोज खान पान में बदलाव करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा बीमारी खुद भागेगी। बात रखिए, इस बात को गौर कीजिएगा। थोड़ा दम रखिए, हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।